काउंसिल वजी शफीक है और साथ ही सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद है। मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ, ये जो लेटर है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट की तरफ से ये आया है। सीधा एलिगेशन है कि आप लोग वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज को बचा नहीं पाए, मुसलमानों की ये तमाम जायदाद के आप खत्म हो गए, क्या इसको टेक ओवर कर लिया मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? वजी शफीक साहब, देखिए, इसका जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो 1984 का लेटर है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जिसके जरिए ये प्रॉपर्टीज वक्फ मानते हुए और दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी गई थी। उस लेटर को चैलेंज करा गया, उस ऑर्डर को चैलेंज करा गया 1984 में, रिट पिटीशन सिविल नंबर 1512 ऑफ 1984 है, जिसका डिस्पोजल 2011 में हुआ, इस डायरेक्शन के साथ कि विदिन 6 मंथ्स सरकार कोई डिसीजन ले। सरकार ने तब कोई डिसीजन नहीं लिया 2011 से लेकर के 2014 तक। 2014 में इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए और एडमिट करते हुए कि ये सारी प्रॉपर्टीज रिलीजियस नेचर की हैं और इसका पोजीशन कभी सरकार ने नहीं लिया है, इसका पोजीशन मुस्लिम कम्युनिटी के पास है और मुस्लिम कम्युनिटी की यूज में है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मसाजिद हैं, दरगाहें हैं और कब्रिस्तान हैं। इन सब फैक्ट्स के रिकॉग्निशन में एक नोटिफिकेशन सेक्शन 93 रिहैबिलिटेशन एंड फेयर कंपनसेशन एक्ट में इशू करके और टाइटल को रिवर्ट करा गया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। उसको चैलेंज करा गया 2014 में रिट पिटीशन 2901 के जरिए, जिसका डिस्पोजल हुआ 20 अगस्त 2014 को। लर्नेड एएसजी के स्टेटमेंट के बेस पर कि इस रिट पिटीशन को रिप्रेजेंटेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा और सबको सुनवाई का मौका मिलेगा। उसके बाद 1 मेंबर कमेटी अपॉइंट हुई, हालांकि किसी कमेटी के अपॉइंटमेंट का कहीं से कहीं तक कोई मैंडेट या कोई डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं दी थी। 20 अगस्त 2014 के ऑर्डर में कहीं ये नहीं है कि कोई कमेटी किसी तरह की बनाई जाएगी। 1 मेंबर कमेटी बनाई गई। 1 मेंबर कमेटी के सामने जितने भी लोगों ने अपने सबमिशंस, ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स दिए, 1 मेंबर कमेटी ने हमको वो सारे फॉरवर्ड करे और हमसे हमारे व्यू मांगे, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड इज द मेन स्टेक होल्डर। 1 मेंबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सरकार ने वो रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं करी, ना ही वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद 3-4 साल के बाद 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट करी गई। किस रीजन से रद्द करा गया? वो ये कि 1 मेंबर कमेटी का 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट किसने की? वजी शफीक साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक। और इस रीजन से उसको रद्द करा गया, जो कि हमको बाद में पता चलता है कि 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इनकॉन्क्लूसिव थी। 2 मेंबर कमेटी के अपॉइंटमेंट को हम लोगों ने चैलेंज करा, क्योंकि नंबर 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी हमसे शेयर नहीं करी गई। उसके रिजेक्शन के प्रोसेस में हमको पार्टी नहीं बनाया गया। हमने जनवरी 2022 में 2 मेंबर कमेटी के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, डीडीए रेस्पोंडेंट नंबर 2 है और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस रेस्पोंडेंट नंबर 3 है। आईटीबीपी को पार्टी बनाने का रीजन ये है कि 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट करने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 123 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को आईटीबीपी को अलॉट कर दिया ऑन परमानेंट बेसिस। हम जो बेसिक ऑब्जेक्शंस हैं, जो कि इनके बिल्कुल रूट में जाते हैं, उनकी बेस पर हम लोग लेकर के गए हैं। वो पिटीशन हमारा पेंडिंग है आज भी। तो क्या उस पिटीशन की कॉपी हमने अपने ऑब्जेक्शन के साथ 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को दी, पूरे रिट पिटीशन की कॉपी, और इस सबमिशन के साथ कि जब तक हमारा पिटीशन पेंडिंग है तब तक इसमें कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करी जाए। लेकिन वजी शफीक साहब, ये जो लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस लेटर के तहत तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो 2 मेंबर कमेटी थी उसको बनाने के बाद में, जिसमें कि फॉर्मर जस्टिस एसपी गर्ग और उनके अलावा जो श्री राधाचरण एसडीएम रिटायर्ड
उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला करके सुना और सारी चीज करने के बाद ये 123 प्रॉपर्टीज जो है वो फाइनली वक्फ के हाथ से चली गई। दिल्ली के अवाम यही खास तौर से मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, क्या ये गवर्नमेंट ने सुओ मोटो ले लिया, खुद फैसला कर लिया कि वो 123 प्रॉपर्टीज चली गई, या मुसलमान अब ये समझे कि ये प्रॉपर्टीज अभी भी उनके पास में बरकरार है। मुद्दे यहाँ मिक्स हो गए जी। पहला मुद्दा आप ये समझिए कि ये प्रॉपर्टीज 2014 के गजट नोटिफिकेशन से वक्फ नहीं हुई। ये प्रॉपर्टीज शुरू से वक्फ चली आ रही हैं। इसके मैनेजमेंट कमेटी या मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड करता आया है। यहाँ पर इमाम का अपॉइंटमेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड करता आया है, और अगर कहीं पर कोई दरगाह है तो उसके सज्जादा नशीन का रिकॉग्निशन दिल्ली वक्फ बोर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल राइट क्रिएट उस नोटिफिकेशन के जरिए करके हमको फर्स्ट टाइम दिया गया। नोटिफिकेशन इशू करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है जिसको खत्म कर दिया जाए। उस नोटिफिकेशन से वक्फ कैरेक्टर कन्फर्म नहीं हुआ है। ये प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर हम देख रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी नेचर। मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, ये वक्फ हैं एज पर सेक्शन 32 ऑफ वक्फ एक्ट। इन वक्फ प्रॉपर्टीज के या जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं सबके एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, कंट्रोल का स्टैट्यूटरी राइट कंसर्न वक्फ बोर्ड के पास होता है, जो कि हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो उस रूल से ये प्रॉपर्टीज हमें वेस्ट कर रही है। ये स्टैट्यूटरी वेस्टिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डाइवर्स नहीं कर सकती। नंबर 2 बात आप लैंग्वेज देखें उस लेटर की, वो है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन प्रॉपर्टी से एब्सॉल्व कर दिया गया, यानी दस्तबरदार कर दिया गया। अब अगर एब्सॉल्व कर दिया गया तो इनकी देखरेख, इनका इंतजाम, इनका इंतजाम कौन करेगा? सेक्युलर स्टेट है, किसी रिलीजियस प्रॉपर्टी का देखरेख सरकार अपने हाथ में नहीं रख सकती। उसी के लिए वक्फ बोर्ड क्रिएट करे गए, कॉन्स्टिट्यूट करे गए। तो अब आप लोग कोर्ट मूव करेंगे या जो पिछला आपका ऑलरेडी 123 प्रॉपर्टीज को लेकर अर्जी थी उसके ऊपर डिसीजन के लिए, या कोर्ट में आप ये रखेंगे आगे? ये जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं इसको ऑफ कोर्स हम लोग रिकॉर्ड पर लेकर के आएंगे। जो हमारा पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है उसी के अंदर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने इन सब चीजों को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया वजीर शफीक साहब आपका। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन अमानतुल्लाह खान जुड़ रहे हैं। आप पर सीधा आरोप है कि सीबीआई से डरकर, ईडी से और खास तौर से आईटी वगैरह से आप डर गए हैं, और उसके बाद में आपने ये पूरी 123 प्रॉपर्टीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो एक नोटिफिकेशन या ये जो एक ऑर्डर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है, वो एक 2024 का एजेंडा है और डराने की कोशिश की है कि देखो हम ये करने जा रहे हैं। जबकि जब एक मेंबर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस वक्त में इन्होंने हमसे साझा नहीं किया, 2 मेंबर कमेटी बना दी, और उसी दौरान में एक जमीन को जो कि डीपीएस के पीछे है 484 खसरा, वो किसी को दे देते हैं ये। अब जब 2 मेंबर कमेटी कैसे दे दी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, तो हमने उसको चैलेंज किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, और जनवरी 2022 में चैलेंज किया, और वो अभी तक पेंडिंग है। अब उसके अलावा अगर ये कहते हैं कि हमने इनको नहीं बताया, कोई मामला बोल रहे हैं, कोई मामला अगर सब्सिडीज है, पेंडिंग है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, जैसे अभी वजीर शफीक साहब बता रहे थे कि ये एब्सॉल्व हो गया, तो ये कैसे मान लिया? देखिए बात सुनिए, ये कंटेंट आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं। मेरे पास इनका ये चिट्ठी है जो 2 मेंबर कमेटी को भी हमने लिखी थी, और हमने उनसे कहा था, ये कब की है? ये है 12 अप्रैल 2022 की। हमने उनसे ये कहा था कि अच्छा, पिछले साल की है ये 123 प्रॉपर्टी को लेकर के, 123 प्रॉपर्टी को लेकर के, कि भाई हमने सारे ऑब्जेक्शन, सारे रिकॉर्ड हमने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के को रखे हैं, और आप जब तक कोई फैसला ना करें, जब तक कोई मीटिंग ना करें, तब तक के हाई कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे। तो ये ऑब्जेक्शन की बात, और जबकि खुद ये पार्टी है, हमने इनको पार्टी बनाया, और 1 फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ हाई कोर्ट की तरफ से, और ये वहां पेश हुए, और पेश होकर ये कहते हैं कि भाई अब क्या इन्होंने पिटीशन क्यों दाखिल किया है, जबकि हम कमेटी सुन रही है, कमेटी के सामने आए, तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर।
और ये इनके पास है। और जबकि ये पहली पार्टी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर जो है डीडीए है, तीसरे पर वो पार्टी है जिन्होंने इनको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको जो इन्होंने जमीन दी, ITBP। तो ये सीधा झूठ बोल रहे हैं और ये सीधा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा खान कांग्रेसी हाँ। अब कुछ कांग्रेसी ये कहते हैं कि 2014 में हमने जीती, उन्होंने फैसला नहीं है, ये कोर्ट में हमारी पेंडिंग है, डरने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी। और जबकि 90% प्रॉपर्टियां जो हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, तो कहीं कोई तोड़ देंगे। इस एक ऑर्डर के कुछ भी नहीं है, इस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग मंडे इस ऑर्डर को भी लेकर जा रहे हैं कि देखो ये भ्रम फैला रहे हैं, और जो हमारी पिटीशन है उसको भी हम जो है कहेंगे कि इसको जल्दी सुना जाए, और सीनियर से सीनियर वकील हम इसमें कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा सब कुछ चलता रहा, अगर पहले ही आप लोग इसकी कार्रवाई या पैरवी सही से कर रहे होते, क्योंकि आप पर इल्जाम ये है कि आप सीबीआई से, ईडी से, आईटी से डर गए और उसकी वजह से आपने जो है कुछ छोड़ा है, यानी आपने इसकी पैरवी ठीक से नहीं करी। पूरा दिन गुजरता है जवाब देने में, ईडी का, एसीबी का, सीबीआई का और एक वो सीओ का। पूरे दिन उनके सवाल के जवाब हम देते रहते हैं, एलजी साहब के सबके सवालों के जवाब हम देते हैं। उसके बावजूद हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सारे रिपोर्ट्स के साथ गए हुए हैं। मैंने अपने पेज पर लिखा है कि जो हमारा केस है, केस का नंबर भी लिखा है, और हमने हर केस के अंदर सीनियर वकील हमने पेश किए हैं, सीनियर वकील खड़े किए हैं। हम जबकि पेमेंट उनको नहीं हुई है उसके बावजूद भी हमने सीनियर वकील खड़े किए, चाहे कहीं से भी उनको हम पेमेंट करें। इसमें भी अगर कोई ये कहता है कि हमने जो है जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो ये गलत है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एजेंडा है कि किसी भी तरह से भ्रम पैदा किया जाए, किसी भी तरह से माहौल पैदा किया जाए। भ्रम पैदा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, और उसको आगे बढ़ाती है कांग्रेस। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये इन्होंने ये कहा कि हमें नहीं बताया, अरे सारा इनको पूरी पिटीशन की कॉपी इनको दी है, पिटीशन में ये उसके अंदर पार्टी हैं, इनको नोटिस हुआ है, तो ये गुमराह कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस के जरिए गुमराह कर रही है। वैसे सारे चिट्ठियां जो है, एक भी जमीन मेरे रहते हुए, मेरी सरकार के रहते हुए अभी तक हमने एक भी जमीन जाने नहीं दी है, और इसको भी इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। नहीं तो ये गई है, ये तो सब भ्रम है। एक नोटिस कैसे, अगर कल इन्होंने कहा जामा मस्जिद हमारी हो गई, तो इनकी हो जाएगी क्या? जामा मस्जिद का नेचर बदल जाएगा क्या? वहां मस्जिद खत्म हो जाएगी क्या? कल कहे फतेहपुरी मस्जिद कब्रिस्तान, और वहां पर यही लगाई कब्रिस्तान इसमें है ही नहीं, लिस्ट में 123 में शामिल नहीं है, 123 में है, 123 में है, लेकिन वो इस दायरे में नहीं है। इस दायरे में नहीं है, कोई भी नहीं है इस दायरे में, ये दायरा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये दायरा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट से बना है, वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा रहेगा, और ये पहले से दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा था, आज भी मैनेज करेगा, अभी भी कर रहा है, करता रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाली है। अभी कोर्ट जाएंगे हम लोग, ये तो भ्रम है, ये फैलाया गया, नोटिस लगा दिए गए। हमने अभी चिट्ठी लिखी है, आज चिट्ठी लिखी है हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, हमने उनको सारे फैक्ट लिखे हैं, एक एक चीज लिखी है हमने, वो भी कॉपी इनको लगाकर भेज रहे हैं जो हमने उनको भेजा था। ये झूठ बोल रहे हैं। पिटीशन की कॉपी भी दी इनको, चिट्ठी भी लिखी, जो चिट्ठी मैंने आपको बताई है वो है, उन्हीं 2 मेंबर के को चिट्ठी लिखी, सारे फैक्ट लिखे। और ये जब उसके अंदर पार्टी है, जब उसके अंदर पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी, इन्हीं के खिलाफ तो हम गए हैं, और कोई फैसला भी नहीं हुआ, कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, अगली हेयरिंग है उसमें। लेकिन अब इनको ये क्योंकि इन्होंने नोटिस जारी किया है, तो इसको लेकर के मंडे हम लोग तो ये समझ रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये वायरल हो रहा है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि अब 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वो हजारों करोड़ की चली गई, वो मस्जिद, वो मदरसे, वो कब्रिस्तान सब गए। अच्छा, अगर हम गए होते, चलो जी, हमारे सारे मैनेजमेंट कमेटी गई, वो हमारी है ना, सब गई, जो सारे मुतवल्ली हैं वो गए हैं उसी के अंदर। तो अगर ये फैसला भी, चलो जी मैंने मान लिया, अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तब भी तो हम कोर्ट ही जाएंगे। आखिरी फैसला तो कोर्ट ही है, कोर्ट से तो फैसला नहीं है ना। ये सरकार ये कह दे, भाजपा की सरकार तो कुछ भी कह सकती है इस वक्त में, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, तो वो अकेला ऑर्डर जारी करने से इसका नेचर बदल जाएगा जमीनों का, ये नहीं हो सकता। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। 90 to 95% कब्रिस्तान में मस्जिद या दरगाहें हैं, कहीं नहीं जाने वाली। ये एक भ्रम पैदा किया कि देखो जी ऐसा हो गया, ताकि इशू बन जाए, दूसरी पार्टी इशू बनाने के लिए तैयार बैठी है। अरे कोई कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी ही है जो इसको कह रहे हैं, ऑर्डर उसने छाप दिया है, उसके अफसर से कहा कि साहब इसे लगा दो। यही तो कहा है कि साहब वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका वक्फ बोर्ड अब नहीं देखेगा, इसको फिर कौन देखेगा? वक्फ बोर्ड सारे कब्रिस्तान को आप तोड़ दोगे क्या? मस्जिदों को तोड़ दोगे क्या?
अब जब वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है तो वहां कैसे पेश हो सकता था? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज कर रखा है तो हम वहां कैसे पेश हो सकते थे? अगर हम वहां पेश होते तो हमारा वो चीज खत्म हो जाती जो हमने कोर्ट के अंदर किया। जो इन्होंने जमीन हमारी दे दी, ये कमेटी ने फैसले के बगैर जमीन हमारी दे दी, तो इसका कौन जवाब दिया होगा? हम ही तो है, हम लोग कोर्ट में गए हुए ऑलरेडी। और ये यकीन दिला रहा हूं मैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट हमारे साथ है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम हैं। अगर हाई कोर्ट में भी कुछ होता है तो उसके बाद आगे की कोर्ट है। और इसमें इंशाल्लाह यकीन रखने की जरूरत है कि ये क्योंकि वक्फ एक्ट से बना हुआ है और ये प्रॉपर्टियां सारी एक्ट के जरिए हैं। प्रॉपर्टियां सारी एक्ट कहता है कि वक्फ बोर्ड इसको मैनेज करेगा, सरकार मैनेज नहीं कर सकती। सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ वक्फ मैनेज करेगा कब्रिस्तानों को, वक्फ मैनेज करेगा मस्जिदों को, और करता आया है और करता रहेगा। यानी ये 123 करोड़ की 123 जो प्रॉपर्टीज है उनका कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं गई कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ये नोटिस है, नोटिस जारी कर दिया भ्रम फैलाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कुछ नहीं है, ताकि ये चीजें आ जाए कि देखो जी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने ये कर दिया। कुछ नहीं है, इनके पास कोई और एजेंडा नहीं। आप कहते रहिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से हमने देखा दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अंदर जो चेयरपर्सन है वो बन गई है, वो बीजेपी की ही कारिंदी है। अगर हम देखें बीजेपी की कारिंदा है वो भी, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो और दूसरी जगहों पे भी आप कहते रहिए कुछ नहीं है, लेकिन एक करके तो काम हो ही रहा है ना। एमसीडी का फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का हम खैर मकदम करते हैं उस फैसले का, मेयर डिप्टी मेयर का आज आया ना। अब इसमें भी जब इंशाल्लाह आएगा तो देखेंगे। मंडे हम लोग मूव कर रहे हैं, हम इसी को एप्लीकेशन को ही मूव कर रहे हैं जो इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, इसी के खिलाफ जाएंगे कि देखो जी पेड को केस पेंडिंग है, उसके बावजूद ये सब है। और ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो भी हमसे साझा करें ना, साझा करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि हम मेन इसके अंदर पार्टी है, असल हम ही हमारी खींच के, ये नहीं है। तो ये तो जबरदस्ती चीजों को लेना चाहते हैं, ये तो बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, ये तो बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज को लेना चाहते हैं, तो लेने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमानतुल्लाह खान। मेरे साथ इस वक्त महफूज मोहम्मद जो कि सेक्शन ऑफिसर